नासिर बेग साहब, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब ये 3 रुकनी बेंच तक ये बात आ गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? और साथ साथ जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट है उस पर बड़ा बात की जा रही है। इख्तलाफी नोट इस तरह का आता है तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। आपकी क्या राय होगी इस पूरे मामले पर? कोई काउंटडाउन हो रहा है, 9 से आप 5 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, और 3 के बारे में सबको पता है कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। एक ग्रुप है क्या कहता है कि वो कौन लोग हैं, क्या है। एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी रिवायत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी है, हमें गालिबन हमें लगता यूँ है कि स्टेट जो है हमारी, वो किसी हद तक मुतासर हुई है, शायद नाकाम हो रही है। आपने अभी जिक्र किया मंदोखेल साहब का। अभी जस्टिस याया आफरीदी ने अपना नोट जारी किया है, अपना फैसला जारी किया है। उन्होंने फरमाया है कि मैं असखुद नोटिस को मुस्तरद करता हूँ। तो अब आप गिन लें कि असखुद नोटिस को मुस्तरद करने वाले कितने हो गए उस बेंच, ओरिजिनल बेंच से। अब उसके साथ साथ आज जो समाअत हुई है उसमें मुझे नहीं लगा कि चीफ जस्टिस क्लियर माइंडेड थे, क्योंकि वो जज्बाती भी हुए, वो चिल्लाए भी। उन्होंने हसन रजा पाशा को रेस्टरूम से भी हटा दिया, उन्होंने जुमलेबाजी भी की, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो वो वक्त देखा है कि जब हमारे जजों को जेलों में बंद कर दिया गया था। तो जी। भाई, हम सब ने, मेरा ख्याल है, वो मनहूस दौर देखा है कि जब अदालतों ने आमरीतों को सपोर्ट किया, आइन की को रौंदा पे पहनो तरे, आइन में तरमीम को जो चाहो तरमीम कर लो आइन के साथ, ये दे दिया। अयूब खान को ले लें, जियाउल हक को ले लें, मुशर्रफ को ले लें, जिसको चाहे ले लें आप। और अदालतों ने सबको बहुत खुले दिल के साथ हाथ पे हाथ डालकर अप्रूव किया। मैं समझता हूँ मियां दाऊद साहब मुमकिन है मुझसे इख्तलाफ करें कि हमारे मुल्क में सिविल सोसाइटी की सबसे नाकाम तहरीक अदलिया बहाली तहरीक थी।